परिवार असुत समूह जन परिजन नाती गनहे को पार निशाचर जाती। लोग कहते हैं 70 पूत 72 नाती कि 70 करोड़ लड़के हैं 72 कोट नाती हैं, पर सच्चाई ये है राम 3 लोग 14 भुवन में हमारे कितने नाती पोते हैं, गने को पार निशाचर जाति हम गिनती ही नहीं कर पाए। लंका में मिनिस्ट्री बनाने के लिए हमारे परिवार का वोट हमारे लिए काफी है। परिवार में भी तुम मुकाबला हमारा नहीं कर सकते, तुम किसी मामले में हमसे श्रेष्ठ नहीं हो, हर मामले में तुम जीरो हो। पर आश्चर्य की बात श्री राम, मैं कुत्ते की मोर मारा गया और तुम विश्व विजयी रावण को धराशायी कर दिए। ये तुम्हारे बेवकूफ बंदर ईंट और पत्थर लेकर विजयी हो गए, हमारी ट्रेनिंग पाई हुई सेना बेमौत मारी गई। हमारे पास वह शस्त्रागार था कि ढाहे महीधर शिखर कोट विविध विधि गोला चले, घहरात जिन पविवात गर्जत जनु प्रलय के बादले। सारे ब्रह्मांड का शस्त्रागार हमने लंका में इकट्ठा किया। तुम्हारे बंदरों के हाथ में चलते हुए ईंट पत्थर के सामने हमारे सारे हथियार फेल हो गए। तुम्हारे अनट्रेंड बंदर लाठी पत्थर पहाड़ से विजयी हो गए। ट्रेनिंग पाई हुई सेना हमारी बहुत मर गई। साधन मेरे पास विजयी तुम हो गए। क्यों? यही मैं तुमको बताना चाहता हूं। श्री राम, जैसे धनहीन को धनवान जीत लेता है, बलहीन को बलवान जीत लेता है, मूर्ख को विद्वान जीत लेता है, वैसे ही चरित्रहीन को चरित्रवान जीत लेता है। क्योंकि श्री राम तुम चरित्रवान निकले और मैं चरित्रहीन निकला। यदि मैं चरित्रहीन न होता तो तुम क्या मुझे मार लेते, लेकिन तुम चरित्र नायक हो और मैं चरित्रहीन निकला, इसलिए बेमौत मारा गया मैं। राम, अपने चरित्र को संभाल करके रखना और सुबह से शीघ्र में रावण का सूत्र है, जो काम जितना बढ़िया हो ऑन द स्पॉट तुम उसको शुरू कर दो, और जो काम इधर उधर का कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, फिर कर लेंगे, लेकिन जो अच्छा काम हो उसे बस तत्काल कर लेना, देर मत करना इसमें। यह यदि करते रहोगे तो पूजा होती रहेगी। तुमसे हमारी दुश्मनी थी, जीते जी तो हमने लंका में तुमको नहीं आने दिया। जब मैं रण में गिरा है तब आए हो, लेकिन तुम्हारे सामने बाई चैलेंज मैं वैकुंठ में जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लो, जा रहा हूं। ये तो आशीर्वाद लंकापति महाराजा रावण का है। और जब भगवान वहां से घूमे तो देखा कि एक लंका से महिला चली आ रही है। अनर्घ राघव रामायण में संस्कृत में संवाद है, हम हिंदी ट्रांसलेशन सुनाएंगे उसका। नटः पृच्छत, नट पूछता है, कथम पुनरवि सर्वे, कथम पुनर्कब सर्वे रामचंद्रेण वर्णयन्ति। क्या कारण है कि दुनिया के विद्वान राम की ही चर्चा करते हैं? क्यों? तो सूत्रधार उत्तम, सूत्रधार ने कहा, तत्र कवि नाम को दोषः सद्गुण गणा नाम अवगुणः। महाराज, सुंदर गुणों में ही एक दोष है, वो सारे गुण राम में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे भगवान राम ने जब माता कैकेयी से पूछा कि अब हम वन में जा रहे हैं माँ, लेकिन कम से कम हमारे अपराध को आप बता दें ताकि ऐसा अपराध हमसे फिर कभी न हो। कहा, राम तुम इतने बड़े अपराधी हो कि तुम्हारा अपराध कभी कम नहीं होगा, और यदि अपने अपराध को सुनना चाहते हो तो अयोध्या के गणमान्य नागरिकों को एकत्रित कर लो, फिर मैं तुम्हारे अपराध की घोषणा करती हूँ।
पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। महारानी कैकेयी भगवान श्री राम के अपराध की आज घोषणा करेंगी और वनवास दे दिया है राम को। भगवान की औकात नहीं कि रुक जाए अयोध्या में। महारानी कैकेयी का निर्देश है। इस साक्षात वेद माता गायत्री की अवतार थी। यह कथा भागवत पुराण में नहीं, देवी पुराण के 11वें स्कंध में एक गायत्री की अवतार थी, कभी गलत हो नहीं सकती। सब आए, देवता भी आ गए, लेकिन जिसमें महारानी कैकेयी ने राम की अपराध की घोषणा की, यहां तक कि राम की जन्म देने वाली मां कौशल्या भी राम के पक्ष में नहीं रही। सब कैकेयी के पक्ष में हो गई। लक्ष्मण भी, भरत भी, शत्रुघ्न भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शंकर भी, राम के पक्ष में कोई एक व्यक्ति नहीं था। सारा ब्रह्मांड महारानी कैकेयी के पक्ष में बोलने लगा। आप जानना चाहते हो कि राम के कौन से अपराध की घोषणा महारानी कैकेयी ने किया? कहा, श्री राम अपना अपराध सुनने आए हो? सुनो बेटा, कि तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध यह है कि तू कभी अपराध करता ही नहीं, बस यही तेरा अपराध है कि तुम अपराध जोग नहीं ताता। तू कभी अपराध करता ही नहीं, बस यही तेरा अपराध है। एक भी पक्ष में भगवान राम के नहीं आए, सारा ब्रह्मांड कैकेयी के पक्ष में रहा। अतः सज्जनों, दूसरा प्रमाण वाल्मीकि रामायण में भी देखिए, संस्कृत काव्य में भी देखिए। भगवान राम रण में खड़े हैं, लंका की एक महिला चली आ रही है। भगवान ने कहा, ऐसी सुंदर नारी तो हमने जीवन में देखा ही नहीं, ये कौन हो सकती है विभीषण? का महाराज, किम त्वय्यम मैदानो नंदिनी त्रिदशनाथ दिशा प्रसवस्थली दशकंधर गेहिनी करत योजनम। वीर मेघनाथ को जन्म देने वाली मैदानों की बेटी, रावण की धर्म पत्नी, इनको लंका की महारानी समझिए। हमारी बड़ी भौजाई है, मेरी भाभी है। कहो तो ये लंका की महारानी है। जब मंदोदरी गई है राम के सामने आवेश में, तो रामो नम्राननो भूत्वा, राम हाथ जोड़कर महारानी मंदोदरी के चरणों की ओर देखकर कहते हैं, किम आज्ञा पैत महाभागा मंदोदरी। भाग्यवान मंदोदरी, मेरे लिए क्या आदेश है? यह शब्द भागवत में 2 बार आया है। एक बार गोपियों के लिए, एक बार यज्ञ करने वाले ब्राह्मण की पत्नियों के लिए। भागवत में इस शब्द का प्रयोग 2 बार किया। संस्कृत रामायण में इस शब्द का प्रयोग 1 बार किया। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम कर्माणि श्रीमद् भागवत। अब यहाँ किम आज्ञा पैत महाभागा मंदोदरी, महाभाग्यवान मंदोदरी क्या आदेश है? तब मंदोदरी ने कहा, धन्या राम त्वया माता, तुम्हारी माता कौशल्या की गोद पवित्र हो गई, जिसकी शोभा तुमने पुत्र के रूप में बढ़ाई। धन्य राम त्वया पिता, महाराज दशरथ धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने तुम जैसे चरित्रवान को पुत्र के रूप में पाया। धन्य राम त्वया वंशः, राम तुम्हारे वंश को धन्य है, जिस वंश में तुमने अवतार लिया। भगवान ने कहा, इतनी प्रशंसा क्यों? मंदोदरी ने कहा, श्री राम तुम्हारे अंदर एक ऐसा विलक्षण गुण है कि विधाता की बनाई हुई सृष्टि में एक गुण किसी में है नहीं। है भी तो भगवान विष्णु में है, और विष्णु ने सृष्टि बनाई। विधाता की सृष्टि में वह गुण किसी में नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। श्री राम तुमने अपने जीवन में पर दारा न पश्यति, तुम्हारी निगाह कभी पराई नारी के ऊपर नहीं पड़ी, इसलिए लंका की महारानी विधवा ब्राह्मणी तुम्हें आशीर्वाद देती है, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तुम्हारे नाम का यशोगान होता रहेगा। वह आशीर्वाद दे बैठी। आज विवाह में भी देखिए तो राम के ही नाम से विवाह, विदाई भी सीता के नाम से।
जन्म भी लेता है तो दशरथ के भय राम गीत का यही अर्थ है। और कोई मर भी गया तो राम नाम सत्य है, यह मंदोदरी का दिया हुआ आशीर्वाद है। वास्तव में श्री राम रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। तुम साधु हो, तुम धर्म के मूर्तिमान विग्रह हो, वरना हमें देखने के लिए तो सूर्य और चंद्रमा तरसते थे, लेकिन कभी देख नहीं पाए। और मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं और तुम हमारे चरणों की वंदना कर रहे हो, इसलिए मैंने तुमको आशीर्वाद दिया। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। एक भाव और आपको बता दें, सामाजिक स्तर की, ये तो शास्त्रीय स्तर की मैंने बात बताई। जब हिंदू हृदय सम्राट शेरे शिवाजी का दरबार पूना में लगा तो अहमद की बेटी साहबानों को अंडर कस्टडी में मराठा सरदारों ने ले लिया। और जब शेरे शिवाजी की राजधानी पूना में थी बैठे तो शाह अहमद इनका दुश्मन था। उसकी एक ही कन्या थी, बड़ी रूपवान थी। ले आए, कहा तोहफा ले आया हूं। का मतलब, कहा आपके दुश्मन की बेटी है, जिसने आपको मार डालने का प्रयास किया आप बच गए। जिसके भाई औरंगजेब ने आपको दिल्ली में बंद किया, बाजा बहाने के बाजे मराठा सरदार सैनिक बनकर गए, बाजा वाले बनकर गए, आपको निकाल ले आए। आदेश शाहजहां का था, उसी दुश्मन की बेटी है। तो शेरे शिवाजी ने कहा कन्यासा, ये शेरे शिवाजी का शब्द है, कन्यासा मम हिंद संस्कृत दिशा दुर्गा भवानी समा। हमारे सनातन धर्म में किसी की बहु बेटी देवी दुर्गा के समान है, इसका आदर किया जाए और सम्मान किया जाए। हम हिंदुओं का यह धर्म नहीं है किसी की बहु बेटी का अपहरण करें, मर्यादा नष्ट करें। कन्यासा मम हिंदू संस्कृत दिशा दुर्गा भवानी समा। हमारे सनातन धर्म में हिंदुओं के धर्म का सिद्धांत है कि किसी की बहु बेटी का दुर्गा के समान आदर करें। इसको सोने की थाल में भोजन कराओ और सोने की सवारी में बैठाकर तुम ही लोग कहार बनो और ले जाओ अहमदनगर में इसके पिता के पास, ससम्मान पहुंचा दो। हम हिंदू हैं, हम विश्वासघात नहीं करते। तब हिंदू हृदय सम्राट शेरे शिवाजी को कहा गया। जब समारी में बैठी तब शेरे शिवाजी ने कहा अब इसको उतार के ले आओ, जरा मैं एक बार इसको देख लूं। आई, कहा खड़ी हो जाओ सामने। खड़ी हुई शेरे शिवाजी ने देखा साहबानों को, देखकर कहा कि इसकी सुंदरता को देखकर मैं मोहित हो रहा हूं और सोच रहा हूं ये जितनी सुंदर है, इतनी सुंदर यदि मेरी मां रही होती तो मैं कितना सुंदर बेटा पैदा होता। ये शेरे शिवाजी के शब्द थे। सज्जनों, ऐसे ऐसे महापुरुष जब धरती पर आए तब हमारे यहाँ धर्म की स्थापना हुई, कि धर्म के लिए बलिदान दिया। सज्जनों, इसी आपकी राजधानी पटना में, आपकी राजधानी भोपाल में जब कहा कि अगले महीने में तिरंगा गड़ेगा, एमपी के नौजवानों ने निर्णय लिया तिरंगा गड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा तिरंगा नहीं गड़ेगा, लाश गिरेगी। जो जवान जाते तिरंगा गाड़ने के लिए गोली मारा, गिर गया, तो दूसरे ने तिरंगा पकड़ लिया। 21 जवान मर गए, लेकिन 22वें तिरंगा गाड़ दिया। जब तिरंगा गाड़ दिया तो उसने तोप उठाया। जब तोप उठाया तो उस जमाने में कम से कम 3.25 लाख जवान शहीद हो गए। इसी भोपाल की घटना है, कहीं और की नहीं। खत्म हो गए। भोपाल जवानों से खाली हो गया, केवल घर घर में विधवा स्त्रियां रह गई मांग खोले हुए।
या तो बूढ़े या तो बच्चे। तो यहाँ की बेश्याएं निकल पड़ी कि जवान तो चले गए, अब हम बेश्या रह के क्या करेंगे, हम रह के क्या करेंगे। जब बेश्याएं आगे बढ़ी तो हमारे आपके घर की जो कुल बहुएं थी, कहा ओह ये देश के लिए जा रहे, हम लोग यहाँ घूंघट मार के बैठ, वो भी पीछे पीछे चली। अंग्रेजों ने कहा हट जाओ मेरे सामने से, तुम लोग चौका बेलना लोटा बाल्टी थाला कटोरी लेकर हमारा मुकाबला करोगी हमारे तोप का। महिलाओं ने कहा हिटलर हम तुम्हारे शस्त्र का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने देश के लिए प्राण तो दे सकती हूँ, हम देश के लिए प्राण दे सकते हैं, हम प्राण देने के लिए आई हैं। दीन रहना चाहिए, ईमान रहना चाहिए या न रहे, हिंदुस्तान रहना चाहिए। मैं देश के मामले में समझौता नहीं करूंगी। इज्जत बेचा है, ईमान नहीं बेचा है, अस्मत बेची है, हिंदुस्तान नहीं बेचा है। तब हिटलर ने कहा कि बड़ी मगरूर लगती है, बड़ी बेदर्द लगती है, बड़ी मगरूर लगती है, बड़ी बेदर्द लगती है, गुस्से में जो आती है तो जालिम मर्द लगती है। संभल के बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। सज्जनों तब हमारा देश आजाद हुआ है, न जाने कितने हिंदू शहीद हो गए, मुसलमान भी शहीद हो गए, न जाने कितनी स्त्रियां शहीद हो गईं, तब हमको आज ये आजादी मिली है। अब विचार ये करना है कि हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। सज्जनों समय जो दिया गया था वो आधा मिनट ज्यादा ही हो गया। अब विशेष रूप में आपसे क्या कहें, समय की भी एक मर्यादा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉच, वॉच माने घड़ी। यदि आप लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए हैं तो WATCH वॉच, वॉच माने घड़ी। इंग्लिश में समझिए वॉच योर वर्क, A watch your action, T watch your tongue, C watch your character, yes watch your head। एक अपनी मर्यादा है, इसलिए मर्यादा का अतिक्रमण हम नहीं करेंगे। आगे जैसा हमें कल समय मिलेगा, आपके लिए हम जरूर नए हो सकते हैं, लेकिन करेली से लेकर इटारसी, करेली से लेकर भोपाल तक हम नए नहीं हैं। कम से कम 500-700 श्रीमद् भागवत सप्ताह मैंने किया है, एक दो नहीं। हजारों रामायण सम्मेलन मैंने अटेंड किया है, एक करेली से लेकर भोपाल और करेली से लेकर इटारसी तक। बहुत कथाएं मैंने कही, लेकिन हम कभी यहाँ रुके नहीं, कभी आए नहीं, इसलिए आप लोगों से संपर्क हमारा नहीं बन पाया। और ईश्वर ने पहली बार किया। अभी भी 2 श्रीमद् भागवत सप्ताह हुआ है, 15 दिन पहले दोनों भागवत सप्ताह किया, निकले फिर आए, 9 दिन सम्मेलन अटेंड किया। इसके बाद में गए थे पटना, रांची में थे। रांची में यज्ञ का समापन याग आज है, लेकिन हमने कहा महाराज जी अब हमें जाने दीजिए, अब कथा तो कल होगी नहीं, तो हम यहाँ रोटी तोड़ने के लिए प्रसाद तो मैं रोज ले रहा हूँ। कल वहां से हम शाम को 4 बजे चले, रात हम 10 बजे हाथी नाला में आ गए, वहां पर रहे। अब भोर में सवेरे 4 बजे चले, आते आते 12:15 बज गया, लेकिन हम यहाँ आ गए आपके कार्यक्रम में। और जो समय आपको दिया था वो समय हमने अटेंड किया, और समय का सदुपयोग भी आप लोगों ने किया। हमने आपका दर्शन किया, और आप जरा से हमारी बात सुन करके आपने नमूना में अंदाज कर लिया होगा हमारे रामायण कथा की शैली और भागवत की शैली, अंदाज आपको मिल गया होगा। रामायण की कथा कोई भी हो,
कोई भी कथा हो, ऐसी कोई कथा नहीं है जिसमें रस न हो। रामायण में जहां भी दांत लगा दो वहीं से रसगुल्ला की तरह रस फेंक देगा। भागवत में जहां पर मुंह लगा दो वहीं से रसमलाई की तरह रस फेंक देगा। केवल कहने वाला चाहिए भागवत और रामायण। और जब नाचने नहीं आया तो महिला ने कहा आंगन टेढ़ा है, अब कैसे मैं नाचूं? रामचरितमानस की कथा नशा हो जाती है आदमी को सुन करके जब रामचरितमानस की कथा होती है। हमने एक लाइन भी कोई आलतू फालतू बात नहीं की, क्यों शास्त्रीय बात ही आपके सामने रखी है, लेकिन एक वक्ता होने के नाते सब मालूम है हमको। धीरे धीरे 51 वर्ष हो गए कथा कहते। हमने सन 1972 में पीएचडी किया था, अब वेदों पर पीएचडी किया था। आज 50-52 साल हम तो पीएचडी किए हो गया। और आजकल के लोगों को जब देखता हूं तो हंसी आती है। जो थीसिस हमने लिखा है, संस्कृत के आज के विद्यार्थी अर्थ नहीं लगा पाते, लिखेंगे क्या? ये अर्थ नहीं लगा पाते हमने जो लिख दिया। लेकिन जब सुनता हूं मानस राजहंस, मानस महारथी, मानस चंद्रमा, मानस सूर्य, चौपाई टोटल गलत, अर्थ व्याख्या बिल्कुल गलत, तो कहता हूं ठीक है बेटा, इस समय बहुत बढ़िया। एक लाइन बोल के खाली हुए, क्या कहें? यही कहना ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसलिए कल से आप लोग कथा का समय ध्यान रखें। जो भी विद्वान आपके यहाँ आमंत्रित हैं, हर विद्वानों का आदर किया जाए, सबको यथायोग्य समय दिया जाए और सबकी बात को गंभीरता से सुना जाए। कुछ न कुछ बात सब विद्वान कहते ही हैं। जैसे सती अनुसुईया के विषय में मंदाकिनी ने, हमने नाम तो इनका पता नहीं है, न मैं जानता हूं, तो अब संबोधन करना है तो मंदाकिनी जी जो हैं, माने सती अनुसुईया के चरित्र का चित्रण किया। सच्चाई है कि अनुसुईया ने वस्त्र पहना नहीं था, वो बिना वस्त्र के ही गई थी। सच्चाई ये है। हाँ, अब वो चूंकि वो कथा कह चुके हैं, इसलिए हम परिभाषा अब आगे नहीं बढ़ाएंगे उसकी। बड़ी रसमयी कथा स्कंद पुराण में अनुसुईया की है। भगवान के नाम की क्या महिमा है कि भगवान स्वयं उसको नहीं मार सके। भाव भाव अनख यालसहूं, नाम जपद मंगल दिस दसहूं। वेद कहता है नाम नोती यावती शक्ति, पापम निर्दहणे हरे। राम के नाम में पाप को काट देने की जितनी बड़ी शक्ति है, मनुष्य अपने जीवन में उतना पाप ही नहीं कर सकता। वो भगवान श्री राम के नाम की व्याख्या आप उज्जैन से पधारे हुए आचार्य जी से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विश्राम देते हैं और आप लोगों की मंगल कामना करते हैं। सदैव आपका मंगल हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण। बोलो राजाधिराज श्री सीतारामचंद्र महाराज की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो महावीर बजरंग बली की जय हो। हर हर महादेव। आरती श्री रामायण की, कीरत
बालक के पुराने अस्तु छहो शास्त्री शगुन कनि कोरस मुनि जन भवि संतन को रस सारियं से भगवतो आगत श्री रामायण गावत संत भवानी हरिभक्ति शरण भगवती ज्ञानी व्यासियादि कवि गुरुजी पठानी काव्य भूषण आगत श्री रामायण कलिमल हरण विषय सुधी सुभग सुगारी मोती दलन भव पूरी कातना तु आगत श्री सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय, अयोध्या श्री राम लला जी की जय, बोलो भाई सब संतों की जय।